हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे सब। चलिए हम कल तक इससे पहले क्लास में जो हम पढ़े हैं उसमें हमने मेमोरी ग्लैंड्स को कंप्लीट किया था। आज हमारा जो मेन पढ़ाना है वो है गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले इसमें हार्मोनल कंट्रोल को अलग से लेंगे और आज हम मेन आपको बताएंगे कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या क्या होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखिए सबसे पहले तो एक पॉइंट आप याद रखें कि गैमेटोजेनेसिस के लिए जो होती है विटामिन ई और विटामिन ए जो है ये एसेंशियल है। अगर विटामिन ई नहीं रहे तो उसके कारण स्टेरिलिटी होता है और विटामिन ए जो है ये हेल्दी स्पर्म बनने के लिए ज़रूरी है। ये दोनों के दोनों आपको इसमें ये याद रखना है। ठीक है। और आपको एक बात हम बता दें कि देखो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान ये देखो ये मान के चलो कि ओवेरी है। तो ठीक है, ओवेरी में होता क्या है वास्तव में, ओवेरी जो है ना उससे पहले ओवेरी जब एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ोगे तो एम्ब्रियोलॉजी के दौरान पढ़ोगे कि कोई सेल्स जो होती है वो आती है और वो इसके अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आप देखोगे क्या कि ये जो सेल था ये इन्वेजिनेट इसके अंदर चला गया है। ये यहाँ पे मन वो सेल आ गया और लास्ट में अगर इससे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे क्या ये ओवरी हो गया और इसके अंदर में वो जो सेल था वो सेल चला गया और यही है हमारा जो कहीं ना कहीं ओवम को बनाने वाले जो सेल्स है यही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। प्रिमोडियल जर्म सेल जिसे बोलते हो, प्रिमोडियल जर्म सेल। ठीक ना, ये आपको ये बस इतना आपको एक हमने इन्फॉर्मेशन दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा जाता है कि ये जो सेल्स होती है ना ये सेल्स, ये प्रिमोडियल जर्म सेल जो है ये कौन सा है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा जो होती है गोनेडियल ओरिजिन होती है, एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन है। ये हमने आपको एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है और आपको जो है ना ये याद भी रखना है कि क्या होता है मेनली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, गैमेटोजेनेसिस पे। देखिए इससे पहले हमने मेमोरी ग्लैंड तक यहाँ तक के जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का बनना और गैमीट आप जानते हो मेल गैमीट भी होता है फीमेल गैमीट भी होता है। और मेल गैमीट हुआ क्या कि स्पर्म की जो बनने की प्रक्रिया होती है ना तो वो मेल गैमेटोजेनेसिस और उसी का नाम दिया गया है क्या, तो उसका जो नाम है ना स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, और ओवम का बनना ये फीमेल में जो होती है ना उसे हम बोलते हैं oogenesis। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल तो उसे हम oogenesis बोलते हैं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना और oogenesis ओवम का बनना जो होता है वो कहलाता है। ठीक, इतना तो आप याद कर लिए। ठीक ना, और उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो उसमें हम बताते हैं कि अभी आपको हम बताएं कि ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन होते हैं, ये हमने बता दिया। विटामिन ई के कारण स्टेरिलिटी होता है, ये हमने आपको बता दिया है। और ये जो होती है हेल्दी गैमेट बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये हमने आपको बताया है। ठीक है ना, हालांकि हार्मोन्स की जहाँ तक बात करेंगे GnRH, FSH, LH या इसी को SCH भी बोलते हैं, तो वो हमने आपको बोला है कि हम सेपरेट एक टॉपिक लेके चलेंगे कि हार्मोनल रेगुलेशन जो होती है गैमेटोजेनेसिस का उसका हम अलग से बात करेंगे। अभी हम केवल इसमें ये बात करना चाह रहे हैं कि जो कैसे होता है ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर होती है। हमने जो ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा था कि लगभग 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होती है हर एक टेस्टिस में और एक टेस्टिस में लगभग तीन जो होती है, ये मान के चलो ये एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है। तो इसमें हमने आपको बता रखा है कि इसके अंदर 1 से 3 जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्स होती है और इसी ट्यूब के अंदर जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्स, ये जो है ना सेमनीफेरस ट्यूब, तो सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर जो होती है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये हमने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमेशा याद रखें oogenesis जो होती है वो फॉलिकल्स जो ओवरी में होती है वो कहीं ना कहीं ओवम के अंदर बदलता है। ठीक, आगे हम देखते हैं सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो होती है, स्पर्म जो होती है
फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से। आप जानते हो स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं। तो स्पर्म मदर सेल से, चूंकि मदर सेल ही तो बनाएगा अपने डॉटर सेल को, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, वही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसकी साइड सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर, तो सेमनीफेरस ट्यूब्स हमारे टेस्टिस के अंदर है, जो ये हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ जो स्पर्म, क्या कोई बच्चा हुआ और बच्चा में ही बन जाता है क्या? नहीं, बच्चे में नहीं बनते, जब एक पुबर्टी आती है ना तब बनती है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो उस बच्चा में नहीं बनता है, वो पुबर्टी को जब एक सर्टेन एज पे जाता है तभी बनता है। तो मेन जो उसका कारण है ना, हार्मोनल रेगुलेशन होता है। क्या जब पुबर्टी पे जाता है ना, तो वहाँ पे GnRH रिलीज होता है, जो कि FSH और LH को रिलीज करवाता है। उसके कारण वहाँ पे हमको पुबर्टिकल चेंजेस जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। और वहाँ पे तब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट होता है। और ऐसा ही फीमेल के अंदर भी होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही होती है। होता क्या है कि ओवम जो होती है ना, वो ये फॉलिकल्स, तो फॉलिकल्स जो होती है वो तो माँ के पेट में ही बन जाता है, तो इसीलिए वो प्रोसेस को वहाँ पे रोक दिया जाता है। और जब वो पुबर्टी में फिर से हार्मोन्स मिलती है तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसका हम जिक्र आगे करेंगे। अभी हम मेनली आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में लेके चलते हैं। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस पुबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। पूरे याद रखना, अगर ओल्ड व्यक्ति भी अगर कोई है तो उसमें भी स्पर्म बनेगा। हाँ, हो सकता है कि स्पर्म का नंबर उसमें कम हो जाए, स्पर्म का नंबर तो कम होगा ही, लेकिन स्पर्म बनेगा। जबकि हम फीमेल की बात करते हैं तो एक एज के बाद, इंडिया में अगर देखें तो 45 से 50 साल की एज के बाद होता है क्या है कि वहाँ पे जो होती है ना उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, यानी कि ओवम का बनना बंद हो जाती है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। तो मेन डिफरेंसेस, पहला चैप्टर जो हम पढ़े थे ये सबसे पहले क्लास में, तो वहाँ पे भी हम बताए थे कि हमें मेन जो डिफरेंस देखने को मिलती है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो यही देखने को मिलता है कि स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है ना, एक बूढ़े आदमी में भी बनता है, लेकिन ओवम का जो बनना होता है वो सिसेज कर जाता है, यानी बंद हो जाता है। ठीक है, तो 2 स्टेज में सबसे पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आप जानते हो, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो खा पी के बड़े होते हैं, बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में होते हैं मियोसिस फर्स्ट, वो बदलती है सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, और उसमें मियोसिस सेकेंड होती है, तो वो स्पर्मेटिड्स में बन जाता है। और स्पर्मेटिड्स बनने के बाद ये जो सेल्स होती है ना, सर्टोली सेल्स के साथ चिपकती है और वहाँ से अपना भोजन न्यूट्रिएंट्स लेती है, और कहीं ना कहीं अपना टोपी भी लगा लेती है, कैप जिसे हम बोलते हैं, कैपिंग भी हो जाता है, और पूंछ भी लगा लेता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के बारे में बात कर लो, ये 2 प्रोसेस में से। तो स्पर्मेटिड्स जो बनता है, तो देखो अगर उतना ही स्पर्मेटिड्स जितना था उतना ही बने तो वो कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, माइटोसिस से बारंबार उस जो माइटोसिस कर करके ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, वो स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है। तो वो हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है। जो एक था वो 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, ऐसे ही वो बढ़ते। क्योंकि माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो जैसा अगर डिप्लॉइड सेल था तो डिप्लॉइड सेल ही बन रहा है, तो वो नंबर बढ़ रहा है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, इमेच्योर जर्म सेल जिसे आप बोलते हो, वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है, या स्पर्म मदर सेल्स भी कहलाता है। स्मॉल होते हैं, दे अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, दूसरा होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में होता है कि आपको हम बताए थे ना कि ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया भोजन ले लेके वो बड़े बड़े हो जाते हैं, वो कहलाते हैं, और वो बदल जाते हैं किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में। तो वही बोल रहा है कि सम स्पर्मेटोगोनिया अकुमुलेट फूड एंड बिकम्स लार्ज, दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। और देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होती है मियोसिस फर्स्ट, जो यहाँ पर 2n था, डिप्लॉइड था, वो सेल कहीं ना कहीं मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो वो आधा कर दिया है। उसकी जो क्रोमोजोम की जो कंटेंट थी उसको उन्होंने आधा कर दिया। फिर मियोसिस सेकेंड अगर होता है तो यह है इक्वेशनल डिवीजन, तो वो कहीं ना कहीं मियोसिस में वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम की जो कंटेंट थी वो अभी भी वो बरकरार है, तो वो कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं, क्योंकि मेन इसमें टेलिंग और कैपिंग जो हो जाती है, न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट किया जाता है वहाँ पे। तो ये सभी प्रोसेस ही कहलाता है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, चेंजेज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको चेंजेस देखने को मिलती है। शेप जो होती है न्यूक्लियस का, आप देखोगे ना, ये स्पेरिकल होता है नॉर्मल सेल में, वो कहीं ना कहीं वो स्फेरिकल से कहीं ना कहीं इलोंगेटेड बन जाता है, एक लंबा सा बन जाता है। ठीक,
एक्रोजोम का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्रोजोम आप जानते हो गोल्जी बॉडी जो होती है ना, वो गोल्जी बॉडी कहीं ना कहीं एक्रोजोम का निर्माण करता है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि एक्रोजोम ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इज ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, वो गोल्जी बॉडी से बनता है, वो आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगला है स्पर्मिएशन। देखो आपको शायद ये पता नहीं चल रहा हो, इसको हटाओ, स्पर्मिएशन। ठीक, स्पर्मिएशन अगर देखा जाए तो स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस होती है जो होता क्या है उसमें कि स्पर्म जो होती है ना वो सेमिनिफेरस ट्यूब से रिलीज हो जाती है बाहर की तरफ, तो उसे हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। देखो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स में एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्स, वो रिलीज हो जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब से, इसी को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक, इतना तो आप जानते हो। देखो इसी के प्रोसेस को हमने यहाँ पे समझा रखा और एनसीईआरटी का हमने डायग्राम यहाँ पे पकड़ा है, जिसमें से ये जो 2n सेल्स होती है कहीं ना कहीं स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो यहाँ पे वो भोजन ले लेकर बड़ा हो गया है, तो उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोल दिए। और प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से पहले आप जानते हो मल्टीप्लीकेशन फेज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, तो उसे हम मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज हम किसे बोलते हैं, जब यहाँ पे जो ये गलती लिखा गया है, प्राइमरी नहीं होगा यहाँ पे, आप उसको हटा दो। ये जो सेल्स होती है ना ये बड़े बड़े हो गई, तो ये कहलाती है कहीं ना कहीं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक ना, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया वो कहलाती है। जो एक सेल था वो बड़ा बड़ा हो गया है, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, ये जो बड़ा बड़ा सेल बना है उसमें होता है आपको मेनली याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट जो हुआ है ना, ये मियोसिस फर्स्ट जो है रिडक्शनल डिवीजन है। देखो यहाँ पे 2n था, यहाँ पे n हो गया है। ठीक ना, ये ऑफकोर्स ये बड़ा सेल था तो ये छोटा बनेगा, और उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ फेज आप देखते हो तो इसमें क्या होता है, लार्ज होता है सेल। एक ही बात आपको याद रखना है, ग्रोथ फेज में क्या होता है, सेल का लार्ज होता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ, नंबर इंक्रीज, इतना याद रखो, नंबर इसका इंक्रीज किया है। ठीक, और मैच्योरेशन फेज जो होती है इसमें मैच्योर हो जाती है। मैच्योर का मतलब क्या होता है कि मियोसिस हो जाएगा, तभी तो उसे मैच्योरेशन, तो ये वाली जो फेज है इसे मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो जाता है और मियोसिस के कारण जो होती है ना वो कहीं ना कहीं गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, इतना समझ गए। देखो इतना समझने में आपको आसानी होगी, अगर आपको दिक्कत है तो अभी बताओ। देखो एक बार हम फिर से आपको बना के बता देते हैं, हम खुद बना के आपको बताते हैं। देखो होता क्या है, देखो ये छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया, पेन लो, देखो ये छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया थे। ठीक, ये छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ना, तो छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया कहीं ना कहीं अपना माइटोसिस किया और माइटोसिस करके अपना सेल के नंबर को इंक्रीज किया। जब वो सेल के नंबर को इंक्रीज करता है, ये इतना से जो है ये माइटोसिस हुआ। ठीक, माइटोसिस जब होता है तो माइटोसिस से आप जानते हो कि नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसके नंबर को इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो फेज होती है इसे हम बोल देते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन के बाद इसमें होता क्या है कि कोई सेल जो होती है ना, इसमें से मान के चलो ये सेल अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोरेज किया और ये सेल जो है ये बड़ा हो गया। ठीक, ये जो बड़े सेल हैं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की फेज चला है इसे आप बोल देते हो ग्रोथ फेज, ये है ग्रोथ फेज। ठीक, ये ग्रोथ फेज है। और ग्रोथ फेज के बाद होता है क्या, अब इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट और उस तो मियोसिस फर्स्ट से जो सेल बनता है आप जानते हो इसमें से 2 सेल बनेगा। ठीक, ये कहीं ना कहीं ये तो आप इसको क्या बोलते हो, प्राइमरी 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये बन गया है 2 डिग्री। ठीक ना, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेल में होता है मियोसिस सेकेंड और मियोसिस सेकेंड बन के ये बना देता है स्पर्मेटिड्स। जो एक सेल हम लिए हैं मान के चलो, तो ये 4 सेल का बना है हमारे पास स्पर्मेटिड्स। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस, ये यहाँ से यहाँ तक की नहीं, ये जो प्रोसेस आपको हम ये बताए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस जो हुआ, यहाँ से ये प्रोसेस यहाँ तक की, तो ये कहलाती है कहीं ना कहीं
आपका क्या, मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, ठीक। और ये सेल जो होती है आगे कहीं ना कहीं इसमें टेल और पूंछ लग जाता है, तो हम इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। ठीक ना, ये हम आपको इतना समझाए हैं। अब तो क्लियर है ना। देखो जो छोटे छोटे सेल थे वो अपना नंबर इंक्रीज किया और बहुत सारे छोटे छोटे सेल बन गया। तो ये जो बहुत सारे छोटे छोटे सेल बना है, इसको, इस फेज को हम बोलते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन फेज। जो नंबर इंक्रीज किया है, मेनली आपको याद रखना है यहाँ पे क्या हुआ, नंबर को इंक्रीज हुआ है, ठीक, नंबर में इंक्रीमेंट आया है। दूसरा जो ये ग्रोथ फेज है, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें साइज इंक्रीज, ग्रोथ फेज में क्या हुआ है, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज किया है। और तीसरा जो ये फेज है मैचुरेशन फेज, इसमें आपको याद रखना है कहीं ना कहीं ये जो मैचुरेशन फेज में 2n था, वो 2n वो डिक्रीज करके, देखो ये 2n जो था, ये 2n से ये n बदला है। मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो था, क्रोमोजोम की नंबर डिक्रीमेंट हुआ है, दैट इज द मैचुरेशन फेज, यानी मैच्योर हो गया है वो गैमिट, ठीक ना। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक। और ये वाला फिगर आप देखो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये एनसीईआरटी का फिगर लेकर रखा है। देखो पुबर्टी पे जब आता है कोई, तो पुबर्टी के बाद वहाँ पे चूँकि हार्मोन्स मिलने लगते हैं, तो हार्मोन जब मिल जाते हैं तो वो माइटोसिस करके सेल्स जो होती है वो डी डिफरेंशिएट हो जाती है। जो सेल थी उसमें डी डिफरेंशिएशन होता है। वो प्राइमरी ये जो स्पर्मेटोगोनिया था कहीं ना कहीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट, पहला मियोसिस, और वो बदल जाता है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस सेकेंड, और वो बदल जाता है स्पर्मेटिड्स। और ये जो डी डिफरेंशिएशन है, आपको याद रखना है, वो जो डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। डी डिफरेंशिएशन, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, तो उसे हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, सॉरी, उसे हम डिफरेंशिएशन, चूंकि वो अलग हुआ है। आप इसको याद रखो, इसको हम ये बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको याद रखना है कि उसे हम डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं, क्योंकि वो अलग डिफरेंशिएट हो गया है, तो उसे हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, ठीक। इतना आप याद रखो। देखो ये वाले हम उसी को हमने यहाँ पे समझा रखा है, कोई नया चीज़ नहीं किया है कि नया नया करें तो आपको बताएं, तो इसीलिए आपको याद रखना है उतना ही, ठीक ना। हम आते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।